स्वामी बिहारिंद देव जी महाराज निज आश्रितों को प्रेम रस रीति और प्रेम स्वरूप प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज के बारे में समझाते हुए अनन्य आश्रितों को ये विश्वास दिलाते हुए बोले कि ये स्वामी जी महाराज की रसरीति संसारियों के बीच में तो कभी भी किसी भी तरह से नहीं कहना चाहिए, या रसरीति के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम स्वामी जी के बारे में समझाने लग जाओगे तो तुम्हारी हंसी करेंगे। अब के साधु व्यास हम से जगत करत उपहार। हमारे व्यास जी महाराज बोले कि क्या बताएं, स्वामी जी महाराज को लोग जानते नहीं है और न जानने के कारण औरों की देखा देखी उपहास करते हैं। अब के साधु व्यास से जगत करत उपहास। उपहास माने स्वामी जी महाराज के परंपरा से जुड़ जाते हैं और वही कर्म धर्म भक्ति मुक्ति युक्ति में लगे रहते हैं। स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में रोम रोम रसना हो, फिर भी ये गुणगान करके कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। ये गुणगान करने के लिए श्री हरिदास रूप सुयश अपरिमित ये कौन पार पा सकता है? कोई भी पार पा ही नहीं सका। श्री गुरुदेव जी महाराज आपने कहा कि श्री स्वामी जी महाराज को निज स्वरूप, स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी ने कहा कि श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता हरिदासी जी, ललिता हरिदासी जी श्री नित्य किशोरी जी, या तरह श्री हरिदास स्वरूप सो श्री ललिता हरिदासी जी, श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो धराधाम पर प्रकट भये। श्री ललिता महारानी जी प्रकट भई सो श्री स्वामी श्री हरिदास स्वरूप सो आप विख्यात हो गए। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री हरिदास जी, श्री हरिदासी जी स्वयं श्री ललिता बपू है, या धराधाम पे जो है श्री स्वामिनी जी की अनुकंपा द्वारा, स्वामिनी जी की कृपा द्वारा, स्वामिनी जी के आज्ञा द्वारा श्री ललिता जी ने अवतार लिया। सो श्री हरिदास आज हम लोग नाम जप करके, नाम मंत्र को पा करके, नाम धन पा करके प्रसन्न हो रहे हैं। उमंग उमंग श्रीधाम वृंदावन में पड़े रहते हैं। ये किनकी कृपा है? श्री नित्य किशोरी जी की कृपा है। श्री नित्य किशोरी जी ने, श्री श्यामा जी ने श्री ललिता जी से आज्ञा की ने, श्री ललिता जी ने श्री हरिदास स्वरूप धारण करके आप वृंदावन में प्रकट है। प्रकट होकर के आपने श्री बिहारिणी जी को यहाँ पर धराधाम पर बुलाए। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गोर श्याम घनदामिनी जैसे। प्रियालाल जी प्रकट और श्री स्वामी जी महाराज की प्रार्थना द्वारा स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना की ने कि हे प्रियालाल जी,
ये कलियुग है, सुप्त द्वापर त्रेता और उसके बाद कली है। इसलिए आप लोगों को आप कली के बहुत प्रबल ठाकुर है, आप कली युग में प्रकट है। इसलिए आप लोगों को जब तक कली युग है तब तक रहना होगा। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि धराधाम पे दो स्वरूप हैं, एक हमारे चल स्वरूप और अचल स्वरूप। चल स्वरूप स्वामी जी महाराज चलते ही रहते हैं, स्वामी जी महाराज जो है चल स्वरूप है, बिहारी जी महाराज अचल स्वरूप है, बिहारी जी महाराज अचल रूप है। स्वामी जी महाराज समय समय पर बिहारी जी महाराज की जो है सेवा में हर पल हर समय हर क्षण तैयार रहते, उनके पास में बिहारी जी के पास में ही रहते, रूप बदलते रहते। तो ये सब बातें जो है श्री गुरुदेव जी महाराज को पता है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे जो स्वामी जी महाराज है ये ललित अवतार है। सबसे पहले तो ये जाने कि स्वामी जी महाराज ललिता अवतार है या धराधाम पर प्रकट भई है, उस बात को उनकी कृपा से ही, श्री ललिता जी की कृपा से। जब तक ललिता जी की कृपा न हो तब तक समस्त रीति भांति सो कोई भी ये रस रीति को अंतर हृदय से समझ नहीं सकता। श्री गुरुदेव जी महाराज जी एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने समस्त रीति भांति सो ये पहचान लिया कि स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा हमारे ऊपर है। स्वामी जी महाराज हर समय हमारे पास में रहते हैं, प्रियालाल जी हमारे पास में है। तब भी तो श्री गुरुदेव जी महाराज के पास में लक्ष्मीपति ब्रजपति भी चक्कर लगाते रहते थे। तो ऐसे अद्भुत रस के जो समग्र सर्वज्ञ ऐसे सदगुरुदेव जी श्री स्वामी जी महाराज के बारे में समझा रहे हैं निज आश्रितों को। हमारे श्री स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि रस रीति के ये रसिक है, रसिक छाप जो हमारे रसिकों ने की। अग्रदास अली कल्याणकारी, जो अग्रदास जी महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज के बारे में प्रेमावतारी उन्होंने कहा, और उनके जो है परम कृपा पात्र नाभाजी ने रसिक छाप स्वामी जी महाराज स्वयं प्रकट भय है। यही रसिक शिरोमणि अनन्य नृपति जो कुछ भी है यही है। उन्होंने ये निर्णित करके रसिकों के बीच में उन्होंने गाया। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, कर्म धर्म भक्ति मुक्ति इति मर्यादा ही कोटि है, हंस कला अवतार लके ब्रज के रस सिंधु ही को तरी है, रस रीति स्वप्रीति प्रतीति है, श्री बिहारी निदास ही जो बरी है, जिनके सुख सार बिहारी सही, श्री हरिदास के हो करी है। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई श्री स्वामी जी महाराज जो जग में प्रकट भय है, हमारे स्वामी जी महाराज समस्त रसों के ये खजाने। स्वामी जी महाराज जो है समस्त सुखन सुख सार स्वरूप, ऐसे एकमात्र निपट नित्य विहार, जहाँ निपट नित्य विहार
जाने आने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं है। कोई सीधे आनो जानो चाहे तो वो निपट नित्य विहार में कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो ऐसे निपट नित्य विहार में नित्य विहार परायण श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। तो उस निपट को पट खोलने वाले, जहाँ पे कोई आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, हर मंदिर में, हर दरवाजे में, हर मठ मंदिर में 4-5 दरवाजे होते हैं, परंतु उस महल के अंदर वो महल निपट है, दरवाजे नहीं है, चाबी है। स्वामी जी महाराज जब अपने दृष्टि रूपी इशारे से जो चाबी खोलते हैं, फिर महल खुलता है, दरवाजा। फिर भीतर प्रवेश कराने के बाद फिर स्वामी जी महाराज बंद कर देते हैं। तो ऐसे निपट नित्य विहार जो स्वामी जी महाराज को महल है, तो ऐसो निपट नित्य विहार उपासना ही सही उपासना है। जो स्वामी जी महाराज के हाथ में जो चाबी है वही सर्वोपरि उपासना है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम कभी भी ये भ्रम में मत फंस जाना कि जहाँ पर हमारे स्वामी जी महाराज नो, प्रियालाल जो, श्री रससागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, अपने सदगुरुदेव जी महाराज, जहाँ महल में न हो तो समझ लीजिए कि वो हमारे निपट नित्य विहार नहीं है। कि यहाँ पर अनेक उपासना और अनेक धर्म के धर्मी हैं। जब तक स्वामी जी महाराज न हो तब तक स्वामी जी महाराज की कृपा न हो, ललिता जी की जब तक कृपा न हो, ललिता जी तुम से कहे कि तुम मेरे तरफ देखो, क्या नाम है, क्या है, नाम पूछने की जरूरत नहीं, वो नाम बता रहे हैं पहले से। उनको किसने जाके बता दिया नाम? सदगुरुदेव जी ने पहले बता दिए। तो प्रियालाल जी को, श्री ललिता जी को, सबको जो है नाम पतो चल जाए तुम्हारा। तुम उपासना कर रहे हो वृंदावन में, निकुंज महल में तुम्हारी चर्चा हो रही है, और तुम अगर सही दिशा पर चल रहे हो तो तुम्हारे यहाँ की जो दृश्य है वो वहाँ के लिए है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे श्री स्वामी जी महाराज समस्त सुखन को सार स्वरूप सर्वोपरि नित्य विहार, निपट नित्य विहार के उपासक हैं, और यही हमारी उपासना है। और जिनकी समता परमार्थ जगत में ये स्वामी जी महाराज की उपासना की समता बराबरी कोई भी कर नहीं सकती, न किसी ने किया। उन्होंने कह दिया ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। ऐसे स्वामी जी महाराज जैसे जो बिहारी जी को लाड़ लड़ा रहे हैं और बिहारी जी की सेवा के लिए सब कुछ, कोई भी आ जाए बिहारी जी की सेवा में स्वामी जी होंगे। एक बिहारी है तो लगी छाड़ दे सुख, सब कुछ परित्याग करके आप निरंतर बिहारी जी को ही लाड़ लड़ाते थे स्वामी जी महाराज। और कोई और उनको तान तरंग सुना करके रिझा करके प्रियालाल जी को आप एक रूप में प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, एक रूप में आप बिहारी जी को अपनी गोदी में लेके बैठे। ये स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा है, जाको श्री गुरुदेव जी महाराज अपने नेत्रों से निहारते हुए फिर वो अपने मन में भाव प्रकट करते हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सार सुख निपट नित्य विहार के प्रवर्तक श्री स्वामी जी महाराज। ऐसे स्वामी जी महाराज के बारे में और कोई भी संप्रदाय या कोई भी रस के रसिक समता करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे रसिक चारद समकालीन
उन्होंने हम लोगों को परिपूर्ण रूप से विश्वास रूपी ये महाप्रसाद पद पदावली गाने को ये हमें प्राप्त है। ये आचार्य महानुभावों की और सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा थी। तब जा करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जब हम स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके वृंदावन में रहने लगे तब हमें अपने आप स्वामी जी महाराज की कृपा आएगी, फिर हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये परमार्थ जो है जगत में और कौन समता कर सकता है। स्वामी जी महाराज जैसे कौन है। स्वामी जी महाराज सर्वोपरि रस के रसिक और दाता भी। रसिक आप स्वयं हैं और प्रेमावतारी आप स्वयं हैं, औरों को प्रेम दान देने के लिए आए। ये अवतरित क्यों है हुए स्वामी जी महाराज कि जगत में जीव जो है बहुत दुखी है प्रेम रस न रीति को न जानने के कारण। ये उन्होंने श्री हरिदास ब्रज रीति, श्री हरिदास रस रीति हमारे गुरुदेव जी महाराज ने गाए। स्पष्ट रूप से स्वामी गुरुदेव जी महाराज ने बता दिया, लोगों को समझ में नहीं आई बातें। जो ब्रज में ब्रज जो है फैला हुआ है, ब्रज लीला है, वो भी स्वामी जी महाराज की ही रस रीति है। क्या है? ब्रज रीति है। और जो वृंदावन के अंदर निकुंज महल के अंदर एक अद्भुत निकुंज महल जहाँ में प्रियालाल जो वो श्री ललिता जो लाड़ लड़ा रही है, स्वामी जी महाराज लाड़ लड़ा रहे हैं, उस रस रीति के भी स्वामी जी महाराज ही प्रवर्तक है। श्री हरिदास ब्रज रीति, ब्रज में जो नदी बह रही है प्रेम की नदी, उसमें भी ललिता जी को स्वरूप है। हमारे वृंदावन की जो ललिता जी है उन्होंने ये ब्रज में भी ललिता रूप धारण करके ललिता विशाखा आदि सखियाँ जो है श्री कृष्ण जी को, राधा कृष्ण को लाड़ लड़ाते। तो वो रस रीति तक पहुंचने के लिए भी बहुत कुछ त्याग करने के पश्चात वो रस रीति को प्राप्त हो जाए। उस रस रीति से भी अलग जो है निपट नित्य विहार है, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, जिसके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि वहाँ स्वामी जी महाराज जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। निपट है, दरवाजा बंद है, परंतु स्वामी जी महाराज के इशारे से ही दरवाजा खुल जाए, कोई वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाए। सब कुछ परित्याग करके स्वामी जी महाराज के चरणन में जो है सर्व सुख सार को प्राप्त करके जो व्यक्ति निज वृंदावन में वास करे तो स्वामी जी महाराज उसे तत्काल अपना लेते। स्वामी जी बिहारी जी महाराज उसे उसी समय, क्योंकि ये जीव है वो मालिक है। पंजाब से कोई एक माता जी आई और आकर के उन्होंने बिहारी जी के चरणों में माथो नवाए के रोती हुई बोली कि अब हम नहीं जाएंगे कहूँ। उसने अपनी भाषा में ही कही। बिहारी जी ने बिहारी जी तो सब भाषा जानते हैं। प्रियालाल स्वामी जी सुनते हैं, अपने रूपांतर करके तुरंत उसकी भाषा पहचान लेते। तो उन्होंने माता जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज हम तुम्हारे शरण में आए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम प्रसाद भी नहीं बनाएंगे और घर में जो है सिलेंडर भी नहीं रखेंगे और हम कुछ रसोई भी नहीं बनाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, पर वृंदावन में रहेंगे। तो बिहारी जी ने इतने सुन लिया कि अब जो है उनके लिए हर रोज प्रसाद जो है उनके कमरे में ही, कुटिया में ही बिहारी जी महाराज भेजने लगे। तो बिहारी जी स्वामी जी महाराज तो एक जो है इशारे से ही समझ जाते हैं। तब वो वृंदावन से बाहर गई भी नहीं माता जी, वो हमारे गुरु बहन ही थी। तो बिहारी जी महाराज के अनन्य और स्वामी जी महाराज के अनन्य, जो स्वामी जी महाराज के अनन्य गुरु भाव में लीन, सबसे पहले गुरु के अनन्य, तो वही जीव जो है
ये परम रस रीति को प्राप्त करके वृंदावन धाम से वृंदा विपिन की ओर यात्रा करता है। स्वामी जी महाराज की कृपा से श्री धाम वृंदावन से श्री वृंदा विपिन निकुंज महल, जहाँ में एक छत्र श्री स्वामिनी जी को राज्य है। श्री स्वामिनी जी वहाँ पर हमारे अद्भुत महारानी उस देश की रानी ही श्यामा जू है। प्रिया लालजू दोनों ही है, परंतु वहाँ पर लालजू ने भी प्रियाजू को ही सर्वोपरि माना है, सर्वोपरि नित्य बिहारिणी जी। लालजू भी मानते हैं कि सब नित्य बिहारिणी जी की ही लीला है। या कलियुग में नित्य बिहारिणी जी ने हम लोगों की क्रंदन सुन लिया, शायद सुनने वाला कोई नहीं था। सुनने के बाद उन्होंने अपने विधि विधान अनुसार फिर स्वामी जी महाराज को यहाँ पर भेज करके फिर ये परम सुख हम लोगों तक पहुँचाने के लिए बेर बेर आप अवतार लेकर के, ऐसे स्वामी जी महाराज ही ये कर सकते हैं, अन्यथा और कोई करने वाला है ही नहीं। ऐसे स्वामी जी महाराज जो है श्री धाम वृंदावन में श्री गुरु रूप हमारा गुरु बन कर गए। आप निज आश्रितों को श्री धाम वृंदावन के अनन्य बनाने के लिए उन्होंने अनेक बार अवतार लिए। स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज आए, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज आए, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज आए। परंतु जब स्वामी जी महाराज लगातार आते रहे, इनको पहचानने वाला कोई नहीं था। न वो अपने प्रियालाल जो के निज रस रीति में मस्त रहते थे कि उनको जो है इस तरह से स्वामी जी महाराज फिर वहाँ से अपने संत रूप में किसी भी रूप में अपने धर्म को जो है वहन करने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैंने देखा स्वामी जी महाराज निकुंज महल में एक स्वरूप सो प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, निकुंज महल में आनंद ले रहे हैं। एक स्वरूप सो आप जगत में जो है जो स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया है स्वयं, उस धर्म को भी वहन कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके गुरुदेव जी महाराज चुपचाप हो गए, क्योंकि गुरुदेव जी भी दो स्वरूप धारण करके दो रूप धारण करके धर्म को वहन कर रहे थे, स्वयं को पता नहीं था। गुरुदेव जी महाराज एक स्वरूप सो आप श्री बिहारी देव जी स्वरूप सो स्वामी जी महाराज के रस रीति को वहन कर रहे थे, और दूसरा स्वरूप सो आप जो है श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज बन करके वो जो हित कुलभूषण जो अभी जो भी आचार्य परंपरा है उनके आप आचार्य थे, परंतु वहाँ से भी आपने स्वामी जी महाराज के बारे में स्पष्ट रूप से कह देने कि स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि रस रीति के प्रथम रसिक है। इसलिए रसिक छाप हरिदास की रसिकता की छाप जो है, रसिकता की बात आवे तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज की आती है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज देखो, ये संसार में उनको प्राप्त करने के लिए समता तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें या में फंसे हुए हैं आदमी, कर्म धर्म भक्ति विधि विधान, इसमें सब लोग फंसे हुए हैं। ऐसे मर्यादा में फंसे हुए हैं, मर्यादा ने ऐसे दृढ़ पकड़ रखे हैं कि ये यहाँ से खोल करके खुले मैदान में जा करके श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक भी नहीं हो सकते, और समझ में भी नहीं आती बात। सब मर्यादा इतने दृढ़ है जिनको त्यागनो, जिसको
हृदय से हटानो, मन से हटानो बहुत ही अति कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति में सबसे पहले कर्म, धर्म, मर्यादा, मुक्ति आदि जितने भी जो पदार्थ है उनको परित्याग करके स्वामी जी महाराज के चरणन में आकर के नतमस्तक होना चाहिए। बोल बापे बिहारी लाल की जय।